हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 29 मई से लेकर के 4 जून 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, Two of Pentacles, okay. Five of Pentacles, the Death card. Ten of Wands, Knight of Cups, Six of Cups, and Six of Swords. Bottom of the deck is the Star card. So पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको। साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, वाइस, ये सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, एक्वारियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में स्टार कार्ड का मतलब है कि अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आपके साथ जो भी होगा वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझ लीजिए या फिर आपका लक समझ लीजिए, कुछ भी आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। ओके, सो स्टार कार्ड से अब आपको जो है आपका लक एक्चुअली आपके साथ रहेगा। एंड मैं देख रहा हूँ कि किसी की गाइडेंस भी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है द स्टार कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। फोर ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। फोर ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप अपने पार्टनर के साथ अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। अब अभी आप इनका कोई भी ना तो कॉल, ना मैसेज, ना कोई और तरीके से कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं इस पर्सन को। आप अभी इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये पर्सन बार बार कोशिशें कर रहा है। हो सकता है कि आपके घर पे भी चक्कर लगा दे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन आपको किसी भी हालत में मनाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी इनको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ शादी करना चाहते थे, बट द थिंग इज़ आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये थर्ड पर्सन रोमांटिकली इन्वॉल्व ना हो सकता है उनके मम्मी पापा हों या फिर फादर ही हो सकते हैं स्पेसिफिकली, ऐसा मैं देख रहा हूँ। ओके, सो ये लोग बेसिकली यहाँ पर आपके जो रिलेशनशिप है उसमें एक तरह से अड़चन लगाने की कोशिश कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी हैं। ओके, सो ये पर्सन इस वजह से आपके साथ को खोता हुआ जा रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। ओके, 7 ऑफ कप से यहाँ पर, तो 7 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है आपको लेकर के, और इनको लगता है कि अब आप उनकी लाइफ में वापस नहीं आएंगे। दे आर वेरी कंफ्यूज, दे आर वेरी इन डार्क। ओके, उनको लगता है कि अब उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ओके, बिकॉज दे थिंक कि उनका जो लक है, उनका जो चार्म है वो बेसिकली आपके साथ ही चला जाएगा। ओके, उनको ऐसा लगता है। सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी भी आप पे नज़र रखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और बाकी चीज़ों पर भी आपको फॉलो करके रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाया। फेक आईडीज़ भी बना सकते हैं या फिर आपको स्टॉक भी कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू फर्स्ट कार्ड, मैं आपको सभी को कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि उसका बटन लाल बटन नीचे दिया हुआ है। ओके,
उसको प्रेस कीजिए और आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि इसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी राइट टाइम पे मिल जाएंगे जैसे ही आपकी ये कोई भी वीडियो अपलोड होती है तब। ओके, सो क्योंकि आप लोग 70% लोग ऐसे हैं जो जस्ट वॉच करते हैं एंड डेली वॉच करते, मतलब हर बार वॉच करते हैं, बट दे डोंट सब्सक्राइब, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं उनका जो फोकस है अभी बेसिकली इस चीज़ पर है कि वो वे कर रहे हैं आपको और एक और पर्सन है उसको। ओके, जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन में है एंड ये पर्सन किसी और की तरफ भी रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं और इनका जो फोकस है बेसिकली उनके ऊपर ज़्यादा हो रहा है एंड आपके ऊपर कम, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत टकरार उत्पन्न हो गई है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स है। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स से दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आप दोनों बिल्कुल शांत हैं, आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है। ये पर्सन बहुत कोशिशें कर रहे हैं किसी भी तरह से कि आप उनको वापस ले लें अपनी लाइफ में, बिकॉज लाइक वो आप पे बहुत ज़्यादा चीज़ों में डिपेंडेंट थे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और दे आर लाइक अब उनके पास कोई सहारा ही नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उन्हें पहले ये चीज़ सोचनी चाहिए थी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन लेकर के आए हैं। ओके, सो डेथ कार्ड से आपने डिसाइड कर लिया है कि इस पर्सन के साथ आप इस रिलेशनशिप को एंड कर लेंगे, बिकॉज मुझे दिखाई दे रहा है कि टॉरस आर वेरी लॉयल। ओके, तो आप बहुत लॉयल हैं एंड ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं धोखा दे रहा था आपको, और अब आपने सोच लिया है, डिसाइड कर लिया है कि अब आप मूव ऑन करेंगे और इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप से छुटकारा पाएंगे। डेथ कार्ड से हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स से इट्स लाइक कि आपके लिए अब ये रिलेशनशिप भी बर्डन की तरह बन गया है और ये पर्सन जो है बार बार कोशिश करेगा, लेकिन आप जो है अब काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप को घसीट रहे हैं। एक्चुअली आपको बहुत पहले से पता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन आप इस पर्सन के मुंह से उगलवाना चाहते थे। सो येस, 10 ऑफ वॉन्ड से अब ये सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था ये पर्सन बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, फिर से रोमांटिक फीलिंग्स लेकर के आएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन बिकॉज ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो आपको ये तो चीज़ पता चली गई होगी कि ये पर्सन अभी भी अपनी झूठी अपॉलॉजी ही लेकर के आएंगे। ओके, सो ये पर्सन जानते हैं इन्होंने गलती की है और ये उस गलती को सुधारने का कुछ प्रयास भी नहीं कर रहे हैं और उससे पहले ही आपसे माफ़ी मांगने आ रहे हैं। सो नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ कप से ये पर्सन आपको याद दिलाना चाहेंगे कि आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया है वो कितना हसीन था, सब कुछ अच्छा था वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिशें करेंगे, लेकिन आप इनके चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग सच में उनकी मीठी बातों में आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ सोर्ड से आप में से ज़्यादातर लोग मूव ऑन कर लेंगे अब, क्योंकि आप ना ही झगड़ा चाहते हैं ना ही फसाद चाहते हैं, आप चाहते हैं एक काम ऑफ वाटर। दैट मीन्स आप एक शांतिपूर्वक ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ओके, विद और विदाउट देम डजेंट मैटर, बट हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आप में से ज़्यादातर लोग विदाउट देम आगे बढ़ रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो भाई जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग करानी है, आप पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइए, उसमें ईमेल कीजिए और ईमेल करके आपको ज़रूर डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगा उसके चार्जेस वगैरह का। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ सोर्ड, जैसे कि मैंने बताया थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप इस पर्सन को ब्रेकअप दे रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से बहुत बोल्ड डिसीज़न लेने से डर रहे थे, लेकिन अब आपके अंदर हिम्मत आ चुकी है और आप इस डिसीज़न को फाइनली इस पर्सन को डिलीवर करने वाले हैं कि आप अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। इस पर्सन को अब उस थर्ड पर्सन के पास ही जाना होगा। 3 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ हार्ट ब्रेक, और ये हार्ट ब्रेक नॉट ओनली आपके लिए होगा, इस पर्सन के लिए भी होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जमनाई से हो सकता है आप डील कर रहे हो या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी कोशिशें करेगा, बिकॉज
ये जो सारी टॉक्सिसिटी है ये बेसिकली इसी पर्सन की फैलाई हुई है, तो आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। आप इस पर्सन को ये चीज़ याद दिलाएंगे कि हाँ इसी पर्सन ने इतनी सारी टॉक्सिसिटी फैलाई है इस रिलेशनशिप में। ओके एंड ये रियलाइजेशन के बाद ये पर्सन इस टॉक्सिसिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टिल आई सी कि आप इस पर्सन को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहे हैं आगे के लिए। ओके सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए इनको ये अपने कर्मा का फल मिल रहा है। ओके ये पर्सन जो दूसरों के लिए सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही इनके साथ हो रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड मैं ये देख रहा हूँ कि मैस्कुलाइन से आपको ये प्रेरित किया जा रहा है कि आप कुछ एक्शन लें। ओके एंड आपको एक्शन लेना चाहिए क्योंकि मैस्कुलाइन एनर्जी इज़ फॉर टेकिंग एक्शन, और ये एक्शन आपको लेना ही होगा। यूनिवर्स आपको यही कह रहा है। ओके सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।